नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। भगवान शिव के अनगिनत भक्त हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनके भक्त देखने को मिल ही जाते हैं। इनकी भक्ति से इनका आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है। भगवान जो है वह कुछ ही लोगों को चुनते हैं। तो वह कौन से लक्षण हैं जिनसे अभी जान सकते हैं कि भगवान ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है। भगवान ने आपको इस संसार की सेवा के लिए चुना है, आपको भक्ति के लिए चुना गया है। आप एक भक्त हैं, आपके अंदर वह सभी गुण हैं जो एक भक्त के अंदर होने चाहिए, जो एक सच्चे सेवक के अंदर होने चाहिए। अगर आप हैं शिव जी के फेवरेट भक्त हैं तो वह कौन से लक्षण हैं, जानिए उनके बारे में आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करती हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर धूप भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। पहला, शास्त्रों के अनुसार डमरूधारी शंभू की पूजा जातक के जीवन में से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि शिवशंकर कैलाश वासी है जो अजय अमर हैं, जिनकी जन्म से जुड़ा कोई रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। जाहिर सी बात है, ऐसे देव की आराधना से व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का डर हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर आप भी शिव जी की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि आपको जन्म मरण का कोई आभास नहीं रहा, तो समझ जाइए कि आपकी यह शक्ति आपको जीवन में बहुत ऊपर तक पहुंचाने वाली है। दूसरा, अब जैसे कि हमने उपरोक्त बताए, जो इंसान मृत्यु के भय को अपने जीवन में से निकाल देता और सारा समय परिश्रम करने में लगाता है, सफलता उसके कदम चूमने में देर नहीं करती। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी यह सुपर पावर इन्हें जीवन के कठिन से कठिन क्षेत्र में सफल बनाती है। यहाँ तक कि ऐसे शिव भक्त के सामने अगर मुश्किलों का पहाड़ भी खड़ा होगा तो वह उसे भी पलों में पार करने में सक्षम होगा। तीन, कहा जाता है जिस व्यक्ति को लगता है कि उसकी जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, फिर चाहे बहुत सी मनोकामनाएं अधूरी हो, कहने का भाव है कि जब इंसान को चीजों से मोह नहीं रहता तो वाकई एक खुशहाल इंसान बन जाता है, जो आगे चलकर इनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती है। तीसरा, कहा जाता है शिव की सबसे पास सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह सामने वाले इंसान को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। कौन व्यक्ति किस तरह के भाव मन में रखता है, यह शिव भक्त तुरंत जानने लगता है, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति शिव भक्त को बेवकूफ नहीं बना पाता। चौथा, सुख और दुख जीवन की सच्चाई है को ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कभी कुछ दुख नहीं आता, मगर बाकियों की तरह अपने बुरे वक्त में अधिक परेशान नहीं होते, क्योंकि शिव भक्तों में एक खूबी होती है कि यह शिव बुरे समय को पहले से ही भांप लेते हैं और उसके लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लेते हैं। हमारी क्या औकात है कि हम उसे ईश्वर की भक्ति कर पाएं उसकी बिना इच्छा के, क्योंकि उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। जब आप यह कहते हैं कि मैं एक अच्छा भक्त बनना चाहता हूँ, भगवान के बहुत करीब जाना चाहता हूँ, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं इतनी तपस्या की है, इतने व्रत किए हैं, इतनी पूजा की है, मुझे तो दर्शन हो नहीं द, तो यह सब व्यर्थ है, क्योंकि कर्म भी पूजा भी आप तभी कर रहे हैं जब उनकी इच्छा है। जब तक आप उनकी इच्छा पर रहते हैं तब तक आप उनके दर्शन कर पाते हैं, अपने इच्छा से कुछ नहीं कर पाते, और भक्ति भी तभी आप कर पाते हैं जब उनकी इच्छा होती है। हजारों लोग होते हैं और ईश्वर के करीब जो है वह कुछ ही लोग जा पाते हैं। इसका एक सीधा सा कारण यह है क्योंकि ईश्वर भगवान स्वयं अपने भक्त को चुनते हैं कर्मों के आधार पर। जिनके कर्म उत्तम होते हैं उनको स्वयं भगवान चुनते हैं। पांचवा,
जब आपके अंदर भक्ति के गुण होते हैं तो आपके अंदर दया भाव उत्पन्न हो जाता है। जीव जंतु गरीब लाचार ऐसे लोगों के प्रति आपके मन में दया का भाव उत्पन्न हो जाना सनातन धर्म में पूजा पाठ का बड़ा महत्व है। जीवन में सकारात्मकता सुख समृद्धि आती है, व्यक्ति सुकून और शांति से अपना जीवन जीता है। यही वजह है कि लोग घंटों तक पूजा पाठ करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी पूजा पाठ सफल हो रही है या नहीं, या भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इस बात का पता कुछ संकेतों से चलता है। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में जानते हैं जो बताते हैं कि पूजा सफल हो गई है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाएं तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं बल्कि उनके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ ले कि आप पर ईश्वर की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द आपके दिन फिरने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 के बीच यानी कि ब्रह्मा मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।